जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ। भाइयों और बहनों, कान खोलकर सुन लो। कल 8 सितंबर सोमवार भाद्रपद मास की नवमी तिथि का उदय होने जा रहा है। और यह कोई साधारण नवमी नहीं है महाराज। कुछ ही दिन पहले गणेश जी की स्थापना हुई है, तो यह गणेश नवमी भी है। ऊपर से सोमवार भोलेनाथ का स्वयं का दिन। और देखो संयोग, नया महीना भी यहीं से शुरू हो रहा है। तीनों के संगम से जो क्षण बनता है उसे ग्रंथों में विशेष अवसर कहा गया है। ऐसे समय पर किया हुआ मात्र 31 अक्षत और एक दीपक वाला संकल्प जीवन में दिशा मोड़ देता है। महाराज आज बार बार यही याद रखेंगे, मात्र 31 चावल के दाने और एक दीपक का उपाय यही है। आज की वाणी का दिल यही है, आज की साधना का सार। महाराज जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मात्र इस 31 चावल के दाने और एक दीपक वाले उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। यदि आपको ऐसा लगता है शिव की कृपा आप पर नहीं है, क्योंकि आपने पूरे श्रावण माह में उपाय कर लिए, अगस्त के महीने में भी उपाय कर लिए, फिर भी आपके जीवन में समस्या बनी हुई है, तो महाराज उपाय तो किया आपने, ही समय पर सही उपाय नहीं किया। जैसे कि कल नवमी तिथि सोमवार का दिन और विशेषकर अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो पुत्र और पिता का दोनों का एक साथ सहयोग और नया माह मात्र 31 चावल के दाने और एक दीपक। अब हम सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि कल का दिन इतना विशेष क्यों है। नवमी तिथि नई शुरुआत, पुराने चक्र का समापन, नए चक्र का द्वार। जो अरसे से अटका है, नवमी उसे आगे सरकाने की अदृश्य शक्ति रखती है। गणेश नवमी का प्रभाव, गणपति विघ्नहर्ता हैं, राहें खोलते हैं। जब नवमी और स्थापना की ऊर्जा एक साथ हो तो मनोकामना को रास्ता मिलने की संभावना प्रबल होती है। सोमवार शिव का दिन, करुणा का दिन, क्षमा का दिन। भोले इसलिए कि सच्चे भाव पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार की नवमी 2 वरदानों का संगम है। सितंबर का प्रथम दिन, महीना बदलना भी मनोबल बदलता है। जो बातें अगस्त में बोझ बनी रही, उन्हें यहीं छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर है। इसीलिए आज के प्रवचन में हम एक ही बात को बार बार बोलेंगे, मात्र 31 अक्षत और एक दीपक। देखिए महाराज, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि जी उपाय को बहुत लंबा बताते हैं, तो देखिए हम उपाय को आपको इसलिए आराम से समझते हैं क्योंकि हम आपको सारी समस्या बताते हैं। तो वीडियो को आपके बीच बीच में से स्किप नहीं करना है। फिर बोलोगे कि हम पर शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं है, हमारे जीवन में दुख कष्ट है, तो आप काम ही वैसे करते हो। देखिए हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि में दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं, तो आप आपका नाम और आपकी राशि बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। देखिए महाराज जी, आपके घर में से कौन कौन व्यक्ति इस उपाय को करने योग्य है, यानी कौन कौन कर सकता है इस उपाय को और कौन नहीं। जिनके जीवन में दुख कष्ट बार बार लौट आते हैं, जिनकी धन संपदा टिकती नहीं, हाथ आती है और फिसल जाती है, जिनके काम अधूरे रह जाते हैं, शुरू तो करते हैं पर मंजिल नहीं मिलती, जिन्हें लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। पूरा श्रावण और पूरा अगस्त भी साधनाएं की, फिर भी मनोकामना अधूरी है। कई भक्त कहेंगे मैंने श्रावण में सरल उपाय किए, अगस्त में भी प्रार्थना की, फिर भी क्यों नहीं हुआ। उत्तर यही है, कभी कभी कर्म और संकल्प का फल समय बिंदु पर ही खिलता है। आज का समय बिंदु वही है, मात्र 31 अक्षत और एक दीपक वाले संकल्प पर ईश्वर की मुहर लगाने का जो चीजें लगभग हो चुकी थी, पर बस एक सही धक्का चाहिए था, वही धक्का है। देखिए महाराज जी, आज के व्यासपीठ पर आज की इस शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। जानिए, जिस महिला ने पिछले वर्ष आस्था चैनल के माध्यम से सुनकर इस उपाय को किया, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। मीरा ने श्रावण में बहुत पूजा की थी, घर में महीनों से तनाव था, पति की नौकरी अटक रही, बैंक का काम अटका, बच्चों की पढ़ाई, और ऊपर से मन में भय कि कहीं मेरी किस्मत मुझसे रुट तो नहीं गई। पिछले वर्ष इसी तरह की नवमी सोमवार गणेश प्रभाव आई। किसी ने मीरा से कहा, बहन आज बस मात्र 31 अक्षत और एक दीपक का संकल्प करो। विधि तुम जानती हो, पर आज भाव को मजबूत बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। मीरा ने वही किया। उसने मात्र 31 अक्षत और एक दीपक का नाम लेते हुए शांति से प्रार्थना की, हे भोले, हे गणेश, मेरे घर का बोझ हल्का करो। 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि बैंक का अटका मेल आया क्लियर, पति के ऑफिस से पुराने प्रोजेक्ट पर बुलावा आया रिजॉइन, घर में बातचीत का स्वर बदला, कटु से मधुर। मीरा कहती है, मुझे चमत्कार नहीं, दिशा चाहिए थी। मात्र 31 अक्षत और एक दीपक ने मुझे दिशा दी। यह कथा तुम्हें यही सिखाती है, उपाय जादू नहीं, जागृति है, और जागृति आई नहीं कि किस्मत भी देती है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह समाप्त नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम अगली उपाय वीडियो में
आपकी समस्या से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है उससे आपको उपाय अवश्य बताएंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं कल की 2 विशेष राशि। जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था आज वे लोग जान ले अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। सबसे पहले राशि है कर्क। सोमवार चंद्र का भी संकेत है। कर्क जातक जिनके मन पर चिंता की परतें हैं, आज का संकल्प मन को शीतल करेगा। गृह शांति और आत्मक संतुलन का फल प्रबल। दूसरी और विशेष राशि है वृश्चिक, रूपांतरण की राशि। जिनके काम निर्णायक मोड़ पर अटके हैं, मात्र 31 अक्षत और एक दीपक का संकल्प आज ट्रांजिशन को गति दे सकता है। साहस, स्पष्टता और परिणाम की दिशा पर ध्यान रहे। यह उपाय हर राशि के लिए शुभ है। इन 2 पर आज का योग थोड़ा ज्यादा कोमल पड़ सकता है। महाराज, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हर दिशा से परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, कभी परिवार में कलह, तो कभी काम धंधे में रुकावट। ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर कहां से समाधान मिलेगा, परंतु हमारे शास्त्रों में विशेषकर महादेव शिव जी की कृपा प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है 31 चावल के दानों का उपाय। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। शिव पुराण में वर्णित है कि यदि श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव की उपासना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। और 31 चावल के दानों का यह छोटा सा उपाय सीधे सीधे शिव जी को प्रसन्न करने वाला उपाय है। अब सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि इन चावलों को कैसे लेना है। ध्यान रहे, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, कांटे पिटे या खंडित दाने नहीं होने चाहिए। चावल साफ, स्वच्छ और पूर्ण दाने होने चाहिए। बाजार से या घर के भंडार से आप चावल ले सकते हैं, लेकिन वह अखंडित होने चाहिए। यहाँ बहुत लोग पूछते हैं, महाराज क्या हम इस उपाय में और कोई भी मिला सकते हैं? तो सुन लीजिए, मूल रूप से यह उपाय सिर्फ 31 चावल के दानों से होता है। लेकिन अगर आप और सामग्रियां जोड़ना चाहते हैं जैसे गंगा जल, पुष्प, बेलपत्र, तो ये और भी उत्तम हो जाएगा। देखिए महाराज, ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय केवल विशेष तिथि पर ही किए जाते हैं और विशेष पावन पर्व पर तो इन उपायों का जो फल है वह भी सबसे बड़ा होता है, यानी कि दुगना प्रधान होता है। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि विशेष तिथि पर ही किए जाने वाले उपाय हैं। महाराज, अपने इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें आखिर करना कि समय है, यानी कि सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो 2 समय निश्चित है, एक तो सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सुबह करते हैं तो सुबह का समय 8 बजे से 10 बजे के बीच श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारणवश आप व्यस्त हों और 12 बजे तक कर सकें तो भी कोई समस्या नहीं। वहीं अगर आप प्रदोष काल में करते हैं प्रभावशाली होता है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का जो समय है वह भी सबसे उत्तम समय। इस उपाय को करने के लिए बाकी देखिए कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी रहती हैं जो सुबह के समय अपने काम में व्यस्त रहती हैं, तो वह सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है तो वह प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, उपाय सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। इस 31 चावल के जाने वाले उपाय को हमें आराम से करना है, तरीके से करना है, इसलिए हम आपको पूर्णता से समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रदोष काल का समय लगभग शाम 5 बजे से 6 बजे तक रहता है, लेकिन बरसात या सर्दियों में यह समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 6 से 8 बजे तक भी इसे करना लाभकारी होता है। ध्यान रखिए, सुबह के समय उपाय करते समय आपको एक लोटा जल अवश्य साथ लेकर जाना है, क्योंकि सुबह शिव जी पर जल ही अर्पित होता है। फिर उसके पश्चात हमें इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। अब देखिए महाराज, आप प्रदोष काल के समय यह उपाय करते हैं तो उस समय एक दीपक जलाना जरूरी है। अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। तो देखिए, यदि आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले तो 1 लोटा बंटी जी कहाँ गई? जल चढ़ेगा। फिर उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। तो देखिए, आपको अपने गांव के आसपास में, अपने शहर के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए और को शिव जी की शिवलिंग के ऐसे भाग में बैठना है जहां पर अन्य माताएं बहनें भी उपाय कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और आप भी अपना उपाय आराम से कर सके, यानी कि कोई आपको भी परेशान
ना कर पाए। ठीक है, कई सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो शिव मंदिर पहुंचने से ही अन्य माता है बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। तो आपको शिव मंदिर में इस प्रकार से नहीं करना है। आपने जो अपने साथ में सामग्री लेकर गए हैं उसे अपना उपाय करें और घर आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं इस उपाय को शिव मंदिर में किस करना है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। अब जो आपने अपने 31 चावल के दाने कटोरी में रखे थे उन्हें निकाल करके 31 चावल के अखंड दाने एक थाली में रखें। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। एक लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास जाएं। मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब एक एक करके चावल के दाने अर्पित करें। दाना अर्पित करते समय मन में एक इच्छा बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप जाएं। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले यानी कि सबसे पहले चावल का दाना हमें किस स्थान पर चढ़ता है। तो देखिए, आप शिव जी की शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी विशेषकर गणेश स्थापना हुई है और यदि हम शिव मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो जो शिव जी की शिवलिंग में गणेश जी वाला स्थान आता है या नहीं, गणेश जी वाले स्थान, कार्तिकेय जी वाला स्थान, इन स्थानों में से आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जी की शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ी चावला के दाने या तो फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मन में शुद्ध भाव रखिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिव जी की 5 बेटियों के स्थान पर जब 31 दाने पूरे हो जाएं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ मेरे जीवन से दुख कष्ट दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। अब यहाँ पर आपका उपाय पूर्ण हो जाता है और आप शिव जी को प्रसन्न भी कर लेते हैं। इसके पश्चात सुबह उपाय के बाद घर आकर क्या करना है, घर आकर थोड़ी देर शांत बैठें, का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका यह उपाय पूरा हो जाता है। अपने उपाय तो पूर्णत से कर लिया है। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी हमने जो मांगा था वह हमें किस प्रकार से दिखेगा, कि हमें किस रूप में मिल रहा है। तो देखिए, भगवान की कृपा किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है। विशेषकर शिव जी की तो आपको 5 से 7 दिन में नजर आने लगेगा कि हाँ भगवान की कृपा प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें इस भी है जो सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, जो केवल इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना चाहती है। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रदोष काल के समय की। स्नान करें, साफ कपड़े पहने। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वस्त्र एकदम शुद्ध होने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने गांव के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंचिए और प्रदोष के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिव जी की पूजा विधि करते हैं। तो आपको शिवलिंग के आसपास एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठना है जहां पर आप बैठकर अपना उपाय पूर्ण रूप से कर पाए और किसी अन्य लोगों को दिक्कत ना आए, यानी किसी को कठिनाई परेशानी ना आए। शिवलिंग के सामने बैठकर 31 चावल के दाने तैयार रखें। आप सबसे पहले तो आपको, जो आपने अपने साथ एक दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले तो आपको वह एक दीपक जलाना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दीपक शुद्ध आटे का दीपक होना। कि कई सारे उपाय में हल्दी के दीपक वाला भी होता है, मिट्टी के दीपक वाला भी होता है, लेकिन आपको यह शुद्ध आटे का दीपक बनाना है और उसमें ना ही हल्दी का प्रयोग करना है ना ही नमक का। ठीक है। अब सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करनी है, मनोकामना करनी है और मन ही मन मूल मंत्र बोलना है। ठीक है। अब दीपक को आपको शिव जी की शिवलिंग के सम्मुख रख देनी है। देखिए, ज्यादा भी पास में ना रखें, शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। हम उपाय करने आए हैं ना, कष्ट देने, ठीक है। शिवलिंग के पास रखकर 31 चावल के दाने अर्पित करें। अब फिर से यदि यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले हमें किस स्थान पर समर्पित करना है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर उसके पश्चात आप कहीं पर भी समर्पित कीजिए। ठीक है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जब उपाय पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर शिव जी से अपने दुख कष्ट समस्याएं और इच्छाएं बताइए। अंत में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका यहाँ पर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस वाले उपाय को हम घर पर कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इस वाले उपाय को आप अपने, अब देखिए महाराज जी, जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने के पश्चात एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जो एक दीपक का उपाय है, जो एक आटे का विशेष दीपक का उपाय है। तो अब बात कर लेते हैं उसे उपाय के बारे में। यदि आप इस 31 चावल के जाने वाले उपाय को सुबह इस उपाय को कर रहे हैं तो हल्दी का दीपक जलाएं। यदि प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आटे का दीपक जलाना चाहिए। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ऐसा क्यों, हम एक दीपक कोई सा भी जला सकते हैं? तो देखिए, हर एक उपाय का विशेष चमत्कार
होता है और हर एक उपाय का अलग रूप होता है, हर एक दीपक का भी अलग रूप होता है। हल्दी का दीपक धन, सुख और वैभव में वृद्धि करता है। आटे का दीपक घर से दरिद्रता, कलह और अशांति दूर करता है। हर दीपक का अपना अलग चमत्कार होता है। ठीक है महाराज जी, यह 31 चावल के दाने वाला उपाय कोई आम उपाय नहीं है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वही से 31 चावल के जाने वाले उपाय से पूर्ण हो जाती है। हर चावल का दाना आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी दाना टूटा या गंदा नहीं होना चाहिए। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें। उपाय के बाद तुरंत ना उठें, कुछ समय शांत ध्यान में बैठें। देखिए महाराज, यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। धन संपत्ति की वृद्धि होगी, में सुख शांति बढ़ेगी, विवाह, संतान और नौकरी की रुकावटें दूर होंगी, मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी। याद रखिए, आस्था और विश्वास ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से 31 चावल के दानों का यह उपाय करता है, उसके जीवन से अंधकार मिटकर प्रकाश आता है। घर पर नहीं कर सकते, भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो, पिंडी हो, आपको इस उपाय को शिव मंदिर में ही जाकर के करना है। हम मात्र 31 अक्षत और एक दीपक का उपाय, भाव मेरी मनोकामना के लिए अखंड संकल्प और एकाग्र प्रकाश संकल्प, दुख कष्ट का क्षय, धन संपदा की स्थिरता, कार्य सिद्धि का मार्ग, घर में शांति, मन में विश्वास, श्रद्धा, श्रावण अगस्त की साधनाओं को आज की नवमी पर ईश्वर की मुहर बस इतना याद रहे। नाम, भाव, संकल्प, श्रद्धा, यही सब कुछ है। धर्म कहता है, डर का जवाब डर नहीं, दीपक है। जब तुम मात्र 31 अक्षत और एक दीपक को दृढ़ मन से ईश्वर को समर्पित करते हो, तो तुम नकारात्मकता से लड़ नहीं रहे, तुम प्रकाश जला रहे हो। प्रकाश जले तो अंधेरे का क्या वजूद सोचो नहीं, बस उसी उपाय का नाम लो और भय को बाहर रखो। कल रात दिन ढलते ही एक चावल चढ़ा क्षण के लिए रुक जाना, आंखें बंद, 2 श्वास भीतर बाहर और मन में केवल एक पंक्ति, हे प्रभु मेरे 31 अक्षत और एक दीपक के संकल्प को स्थिर कर दीजिए। बस यह वाक्य तुम्हारे भीतर रोज थोड़ी सी शांति बो देगा और वही शांति कल की जीत बनेगी। भाइयों और बहनों, आज की वाणी एक ही बात पर टिकी रही, मात्र 31 अक्षत और एक दीपक। नवमी है, नहीं, चिकना पाठ भगवान की ओर। नई का प्रतीक गणेश प्रभाव है, बाधा हटाने का प्रतीक सोमवार है, शिव करुणा और क्षमा का प्रतीक सितंबर का पहला दिन है। नए अध्याय का संकेत, तो फिर इंतजार किसका। श्रद्धा उठाइए, संकल्प उठाइए और मात्र 31 अक्षत और एक दीपक के नाम से जीवन को नई दिशा दीजिए। जो श्रावण अगस्त में अधूरा रहा, वह आज पूर्णता की ओर बढ़े। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरा विश्वास, यही मेरा आशीर्वाद। जो भी इस प्रवचन को सुन रहा है, कमेंट जवाब में अपना नाम और राशि लिख दे। हम सब मिलकर तुम्हारे संकल्प की सामूहिक प्रार्थना करेंगे। भगवान गणेश तुम्हारे मार्ग के हर कंकड़ को समतल करें, भगवान शिव तुम्हारे मन से हर बोझ उतारे और यह मात्र 31 अक्षत और एक दीपक तुम्हारी दहलीज